राधे राधे 2 बार निकलता है। उसका एक सहज कारण ये भी है कि ब्रज की उपासना युगलोपासना है। दो ही हैं यहाँ, 2 होते ही तभी तो लीला हो सकती है। जो कृष्ण की तरफ का मार्ग बताने वाली श्री राधे हैं, तो राधे राधे राह दे रास्ता दिखा दे वो श्री राधे, ऐसे कह के हम राधा रानी को प्रणाम करते हैं। और नंद बाबा को देखते हो तो भगवान के बालकपने का, वात्सल्य का स्मरण आता है, पर जैसे ही राधा रानी को देखते हो तो तुरंत प्रेम के स्पंदन हृदय में अनुभव होने लग जाते हैं। इसलिए प्रेम सबसे बड़ा है और वही श्री राधा कृष्ण के इस दिव्य लीला में प्रकट होता है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं तिलक पत्रकार, मैं हूं आपके साथ सुशील गोस्वामी। बार बार आप मेरे संबोधन में भी देखते हैं तो सबसे पहले राधे राधे बोला जाता है, बाद में मैं जय श्री कृष्ण बोलता हूं। ये सिर्फ और सिर्फ ब्रज में ही ये शब्द सुनाई देता है, ना कोई श्री राधे बोलता है, ना जय श्री राधे बोलता है, राधे राधे। और एक ऐसा मधुर शब्द है कि आम जनमानस भी उसमें बिल्कुल डूब जाता है। और भगवान श्री कृष्ण के बारे में कहा जाता है कि राह शब्द सुनते ही वो उस कहने वाले के पीछे भागते हैं, और धा जब पूरा बोला जाता है तो संत महात्मा और ग्रंथों के आधार पर कहते हैं कि भगवान अपने आप को उसके प्रति समर्पित कर देते हैं। ऐसी क्या खास बात है इस राधे राधे में, आइए पंडित जी महाराज से जाने, विस्तार से आपको बताएंगे इस शब्द की महिमा। निश्चित रूप से वैसे तो सबके अपने भाव हैं, स्वतंत्रता है, राधे राधे भी है, जय श्री राधे भी है, श्री राधे भी है और राधे राधे, पर एक अभ्यास हो गया ब्रजवासियों का। अलग अलग जगह सब लोग हम भी सभी प्रयोग करते, पर एक अभ्यास हो गया है कि जब विशेषतः कोई अभिवादन करना हो, जब पुकारना हो तो अलग बात है, पर अभिवादन करना हो तब उसमें हमसे भी, आपसे भी और सभी ब्रजवासियों के द्वारा, या जो अब लोग ब्रज में प्रेमी हो गए हैं, रहने लग गए हैं, सबके मुख से खुद ही राधे राधे 2 बार निकलता है। उसका एक सहज कारण ये भी है कि ब्रज की उपासना युगलोपासना है। दो ही हैं यहाँ, 2 होते ही तभी तो लीला हो सकती है। इसलिए राधे राधे। और मेरे मन में एक अलग सा अर्थ है, अब आप कहो शास्त्र से पुष्ट करूं तो वो तो कठिनाई होगी, पर मेरे मन में जब 2 बार बहुत समय पहले किसी ने पूछा था सेम ही प्रश्न, तो मेरे मन में अब उसकी तो अपनी सहज सी बुद्धि थी, तो सहज बुद्धि में मैंने ये जवाब दिया गोसाई जी कि राधे राह दे रास्ता दिखा दे। राधे राधे मतलब रास्ता दिखाने वाली श्री राधे, मार्ग बताने वाली श्री राधे, जो कृष्ण की तरफ का मार्ग बताने वाली श्री राधे हैं। तो राधे राधे राह दे रास्ता दिखा दे वो श्री राधे, ऐसे कह के हम राधा रानी को प्रणाम करते हैं। राधा रानी का नाम ऐसा है, राह कहते ही कृष्ण चौंक जाते हैं, धा धावती, सुनते ही उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं कि भाई किसने राधा रानी का नाम लिया, किसने राधा रानी का नाम लिया, किसने किशोरी जी का नाम, क्योंकि राधा रानी प्रेम तत्व है। श्री कृष्ण कौन है? सदा राम ही केवल प्रेम प्यारा, गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में लिखा। भगवान सदा प्रेम के ही अधीन है। इस धरती में कोई ऐसा तत्व नहीं है, कोई ऐसा ज्ञान नहीं है जिसके अधीन ईश्वर हो। सारे तत्व ईश्वर के अधीन है, पर एकमात्र प्रेम तत्व ऐसा है। बंधनानि खलु सन्ति बहूनि प्रेम रज्जुकृत बंधन मन्यत दारु भेद निपुणोपि षडंग्री निष्क्रिय भवति पंकज कोशे। जैसे कमल के भीतर भौरा बंद हो जाए तो लकड़ी में छेद करने की सामर्थ्य रखने वाला वो भौरा भी उस कमल का छेदन न करके उसकी उस ग्रहणता को स्वीकार कर लेता है। उसी प्रकार से कहीं न बंधन होने वाला वो ईश्वर प्रेम रूपी कमल की कर्णिका में ऐसे ही प्रेम से धारण करके बैठ जाता है जैसे भौरा कमल के भीतर बैठ जाता है। उस बंधन को भगवान बंधन नहीं मानते। तो प्रेम अहम भक्त पराधीन, भगवान को केवल उस प्रेम की प्रतीति है। और श्री कृष्ण के सुदामा को देखते हो तो सरलता का ध्यान आता है, आप अर्जुन को देखते हो तो सखा का ध्यान आता है, आप यशोदा मैया नंद बाबा को देखते हो तो भगवान के बालकपने का, वात्सल्य का स्मरण आता है। पर जैसी राधा रानी को देखते हो तो तुरंत प्रेम के स्पंदन हृदय में अनुभव होने लग जाते हैं। इसलिए प्रेम सबसे बड़ा है और वही श्री राधा कृष्ण के इस दिव्य लीला में प्रकट होता है। तो जो प्रेम का रास्ता दिखाने वाली प्रेम की आचार्या हैं, वो राह देने वाली ही हमारी श्री राधे है। पंडित जी ने बहुत सुंदर अपना भाव प्रकट किया राधा पे कि राधे मतलब राह दे,
और आजकल बड़े ही ये एक दुर्भाग्य की बात है कि मनुष्य पूरे जीवन में जी तो रहा है लेकिन उसको सही राह नहीं मिल पा रही है। और शायद यही वजह है कि इस माधुर्य की भूमि ब्रजमंडल में जहाँ राधा कृष्ण का प्रेम निरंतर बरसता रहता है, इसलिए भक्त लोग ब्रज में आते हैं और ब्रज भूमि को प्रणाम करते हैं, ब्रज का स्पर्श करते हैं। कहीं ना कहीं उन्हें प्रेम मिले और राधे राधे बोलने से उन्हें राह मिले, जिससे कि वो सदमार्ग पर चलें और भगवान की कृपा प्राप्त करें, उनका प्रेम प्राप्त करें। क्योंकि ब्रज की जो भूमि है वो सदैव देने वाली रही है, कभी लेने वाली नहीं रही है। बस यहाँ कोई मन और चित्त से आकर ब्रज में अपने आप को समर्पित करे और जब राधे राधे बोलेगा तो निश्चित ही राधा रानी उन्हें राह दिखाएंगी और अपनी कृपा बरसाएंगी। दूसरी बात कि भगवान कृष्ण को कृष्ण कहने शब्द से इतनी प्रसन्नता नहीं होती जितनी राधे शब्द से प्रसन्नता होती है। तो यो युगल उपासक है उनका ये रहता है कि अगर ठाकुर जी की कृपा प्राप्त करनी है तो राधा रानी का नाम जपो तो ठाकुर जी की कृपा मिलेगी, और ठाकुर जी कृपा में राधा रानी की ही कृपा देते हैं, ऐसा यहाँ के संत और रसिक जनों का भाव है। तो यही वजह है कि ब्रज भूमि में आप कहीं चले जाओ, चाहे वो रिक्शे वाला है, टैक्सी वाला है या वो भिक्षावृत्ति करने वाला, सब राधे राधे बोलते हैं। आप भी राधे राधे बोले और ब्रज का प्रेम प्राप्त करें। तिलक पत्रिका के लिए अपने साथी कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ वृंदावन से मैं सुशील गोस्वामी।